अगर आपने भी दिया है एमपीपीएटी एडिट या फिर कोई भी एग्जाम, है ना, जिससे कि आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो आपको मध्य प्रदेश मेधावी छात्र जन कल्याण योजना छात्रवृत्ति के बारे में पता होना चाहिए। और इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार, तो वो भी हम देखेंगे कि आपको स्कॉलर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है समीर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री एम्पायर। एग्री एम्पायर पर आपको हर एक डिटेल मिलती है स्टूडेंट से संबंधित, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर आएंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पोर्टल, डायरेक्ट आप गूगल में सर्च कर सकते हो MMJKY पोर्टल। आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। इसके बाद यहीं पर जो है आपको आपकी प्रोफाइल बनानी पड़ती है होम में जाकर, है ना। होम में आप जैसे जाएंगे आपको आपकी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। यहाँ पर ये अपडेट यहाँ पर दिखती हैं। आपको एक सजेशन दूंगा कि आप कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए या फिर वेटनरी डेयरी डिप्लोमा के लिए या फिर एनिमल डिप्लोमा के लिए, आप अपने कॉलेज में एक बार पूछ लें, सर हम मेधावी से जो है हम मेधावी में आते हैं। अच्छा, मेधावी के लिए आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी ये भी बात करूंगा। सबसे पहले आप सुनो मेरी बात, स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। आप कॉलेज में जाइए, आपके कॉलेज वालों से बात करिए, सर हमें मेधावी से भरना है क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरे मार्क्स थोड़े कम हैं, है ना। तो मुझे पेमेंट सीट मिल गई है चूंकि, और पेमेंट सीट मिली है तो मुझे मेधावी योजना का लाभ लेना है, तो क्या हम ले सकते हैं? अगर आपके कॉलेज वाले अप्रूव करते हैं और आपको वो कुछ और भी नई चीज़ें बताएंगे तो वो आप पहले समझें, उसके बाद आप मेधावी में आ सकते हैं। मेधावी में अगर आपको वहाँ से कॉलेज से अप्रूव हो जाता है तो देन आप यहाँ पर आइए, आपकी प्रोफाइल बनाना आपको सबसे पहले पड़ेगा। प्रोफाइल अभी नहीं बताऊंगा कि प्रोफाइल कैसे बनाना है, वो आपको पता चलेगा कुछ ही दिनों में। अगर आपको प्रोफाइल बनाना सीखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा प्रोफाइल, तो मैं आपको बता दूंगा वो सारी चीज़ें, तो आपको पता चल जाएंगी। अब दोस्तों इसकी मैं क्राइटेरियाज की बात कर लेता हूँ। क्राइटेरियाज में आप देखोगे, यहाँ पर देखो मेधावी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट में ही यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है इनकी वेबसाइट में। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस मेधावी योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, ठीक है। यानी कि अगर आप एमपी बोर्ड से हो और एमपी बोर्ड की 12वीं कक्षा में आपके 70% या फिर उससे अधिक है, तो आप जितनी भी फीस पटाएंगे, एज एन एग्जाम्पल आपका बीएससी एग्रीकल्चर में हो गया और पेमेंट सीट में हो गया, है ना, और आप आपकी ट्वेल्थ जो बोर्ड है ना, आपकी जो ट्वेल्थ क्लास है वो आपको एमपी बोर्ड से हुई है और आपके एमपी बोर्ड में 71 अंक हैं ट्वेल्थ में, तो आप जो फीस भरेंगे पेमेंट सीट की लगभग 51,000 रुपए है एक सेमेस्टर में, तो आपको 51,000 रुपए फीस वापस हो जाएगी पूरी, है ना। 2 साल की या एक साल की आपकी 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एक सेमेस्टर के 51,000, तो दोनों सेमेस्टर के लगभग 1,02,000, तो आपको एक साल के बाद 1,02,000 पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाती है यहाँ पर जो है मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत, ठीक है। वहीं अगर आप सीबीएसई से हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से है या आईएससी से बोर्ड से है, तो ट्वेल्थ में आपके 85 या 85 से परसेंट से ऊपर होने चाहिए। दूसरा, आप मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए। अगर आपके ट्वेल्थ में आप कोई भी बोर्ड से हो, पहली बात मध्य प्रदेश के निवासी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपके फादर या फिर मम्मी पापा पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब में है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो भी आपको इस स्कॉलरशिप का, इस योजना का, इस स्कीम का फायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया की बात करूं तो अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में यानी कि आय प्रमाण पत्र में 8 लाख से ज्यादा रुपए लिखा हुआ है, तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अभी से अगर आपको इसका लाभ लेना है तो आप अभी से जो है अपना आय प्रमाण पत्र सुधरवा सकते हैं, अगर सुधर जाए, है ना। तो हर एक 3 साल में बदलता है मेरे ख्याल से आय प्रमाण पत्र, तो अगर आप उसको रिन्यू करा पाए और 8 लाख से कम आपकी इनकम है तो आप बिल्कुल वहां पर शो कराइए। अगर 8 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा आपके इनकम सर्टिफिकेट में दिखता है तो आपको फीस वापस नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें अपडेट तो बता ही रही है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आता है कि जनरल कैटेगरी से हूँ सर मैं, मुझे मिलेगी कि नहीं, मैं पेमेंट सीट में हूँ, क्या एडिट में पेमेंट सीट में स्कॉलर मिलती है, तो ये सारे डाउट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप
देखते हैं वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर आपको मिलती रहें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के धन्यवाद।